हे एवरीवन, वेलकम बैक विद द अनदर वीडियो। और हमने हमारी प्रीवियस क्लास में जो हमारी स्टोरी थी जीरो की, वो हमने कहाँ छोड़ दी थी? यहाँ छोड़ दी थी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जीरो अपॉन जीरो क्या होता है। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो को देख के थोड़ा तो आइडिया एटलीस्ट लगाया ही होगा कि जीरो अपॉन में जीरो होता क्या है। ये हमारी लास्ट जो क्लास थी उसकी कहानी कुछ ऐसी थी। अब देखिए, हम देखना चाहेंगे अब इसे जीरो अपॉन में जीरो, जीरो अपॉन में जीरो। अब जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ने कल हमें ये बताया था जीरो अपॉन फाइव क्या होता है। बेटा इसका आंसर जीरो आता है। मैडम ने तो ये बताया था। एक मैम ने ये भी बताया था कि फाइव अपॉन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसका आंसर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो ये न्यूमरेटर में जीरो है, तो इसका आंसर देखा जाए तो जीरो आना चाहिए। लेकिन मैं अगर इसके अकॉर्डिंग जाऊं जाऊं कि ये भैया ये नीचे जीरो है, तो इसका आंसर तो नॉट डिफाइन हो गया। तो अब करें तो करें करें क्या, आंसर कौन सा बताएं। अब इसका आंसर दो दो थोड़ी ना आंसर होगा। अब मैं इस आंसर पे राइट क्लिक करूंगी या फिर इस आंसर पे राइट क्लिक करूंगी, नहीं पता ना। यही हम अच्छे से समझेंगे कैसे, वो ही बात। कॉन्सेप्ट पे जाइए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में है इसको हम कितनी बार ऐड करें कि न्यूमरेटर वाला मिल जाए। ऐसा ही तो था ना कि जीरो को हम कितनी बार ऐड करें कि हमको जीरो मिल जाए। अब कितनी बार ऐड करें, पता चल रहा है क्या कितनी बार ऐड करें? चल रहा है क्या, मालूम चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा ना। अब पता है यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब पता है एक चीज और दिमाग में आएगी, बताऊं क्या क्या? सॉरी, एक चीज और दिमाग में आएगी। ये दिमाग में ये आएगी, मैम जीरो अपॉन में जीरो का आंसर है ना एक और हो सकता है। कौन सा देखो, मैंने लिखा फाइव अपॉन फाइव, यानी फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? क्या आएगा? वन ही आएगा ना। वन, वन आया। तो मैम इसका आंसर तो फिर जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, सिमिलर से तो लग रहे हैं, सिमिलर से तो लग रहे हैं। मैं इसको जीरो अपॉन में जीरो जीरो कर दूं, ये वन आ जाएगा, सिमिलर ही तो लग रहा है। डिफरेंस कहाँ है? जब 14/14 इज इक्वल्स टू वन आ रहा है, 9/9 इज इक्वल्स टू वन आ रहा है, तो फिर जीरो अपॉन में जीरो वन क्यों नहीं हो सकता? तो इसका आंसर तो एक और आ गया। इसका मतलब ये आखिर समस्या है क्या? अब इसका सॉल्यूशन करें तो करें करें कैसे? इसका सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट से ही होगा। आई बात समझ में? तो दिमाग में ये, माइंड में ये चीजें क्या है, चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। तो इसको हम कैसे समझते हैं? जो आधारभूत ज्ञान होता है हमारा उसी के बेस पे समझते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रही थी इसका आंसर क्या है। जीरो में जीरो को हम कितनी बार ऐड करें, करते जाएं करते जाएं करते जाएं कि जीरो आ जाए, नहीं पता चल रहा। मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि जीरो को हम कितनी बार ऐड करें। जब हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज दिस वन। वी कांट डिफाइन जीरो अपॉन में जीरो। सो इसका बेस्ट बेस्ट क्या आंसर यही होगा, ईस्ट और वेस्ट, दिस आंसर इज बेस्ट। ठीक है, तो जीरो अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन जीरो। जीरो की किसी भी कहानी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये आपकी क्या है, बेसिक नॉलेज है, और ये आपके एक्सरसाइज में काम आएगा। अरे ये बात समझ में? एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इसमें अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारी जो नंबर फैमिली है उनके बारे में। तो नंबर फैमिली जो है वो मैंने आपको बता ही दी थी कि रैशनल इरेशनल जो भी है आपने प्रीवियस क्लास में देख ही लिया होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं नंबर फैमिली, राइट? नंबर फैमिली में हमने क्या क्या पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियोस में? नंबर फैमिली में हमने पढ़ लिया नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, यानी प्राकृत संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं और क्या पूर्णांक संख्याएं, ये हमने पढ़ ली थी। नाउ इट्स टर्म टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया अभाज्य संख्या। अब देखिए, अ नंबर ग्रेटर देन 1 विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वो खुद नंबर इटसेल्फ, यानी अभाज्य संख्या वो होती है जो क्या हो, एक से बड़ी हो और उसके क्या हो, कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो वो खुद, ठीक है, और एक 1 जो फैक्टर होता ही है, तो वो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स लिखती हूँ अपने 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से हम प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं। प्राइम नंबर्स क्या कह रहा है कि एक तो इसके क्या होने चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए उसका फैक्टर, ठीक है। अब इसका फैक्टर क्या है, 1 इसका फैक्टर है ही, 2 है, 2 2 का फैक्टर भी क्या होता है, 1 तो होता ही है। ऐसे करते हुए सबका फैक्टर 1 1 1 1 1 1 1 1 तो होता ही है, ठीक है। अब इसने बोला कि खुद भी इसका फैक्टर होना चाहिए, खुद भी इसका फैक्टर होना चाहिए। अब 1 का 1 तो फैक्टर है ही, ठीक है, 1 तो फैक्टर है ही। अब 2 का फैक्टर कौन सा होता है, 2 का फैक्टर 1 भी होता है और साथ में क्या होता है, 2 भी होता है। 3 का फैक्टर 1 भी होता है और क्या होता है, 3 भी होता है। 4 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, खुद 4 भी होता है। फैक्टर का मतलब किस किस के टेबल में ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 का फैक्टर 1 भी होता है, 5 भी होता है। 6 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 खुद होता है। अब इनमें से आप आइडेंटिफाई कीजिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन सा प्राइम नंबर है। क्या बोला डेफिनेशन में कि इसके टोटल कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर्स ही होने चाहिए। अब 2 फैक्टर्स किस किस के हो रहे हैं, एक तो इसके हो रहे हैं, इसका मतलब एक तो ये हो गया। अब 2 फैक्टर्स और किसके हो रहे हैं, एक तो इसके हो रहे हैं, ठीक है। 2 फैक्टर्स और किसके हो रहे हैं, ये रहा 5 इसका हो रहा है, इसका हो रहा है क्या, 6 का नहीं हो रहा है ना। 7 का हो जाएगा 1 और 7, 7 का कितना हो जाएगा 1 और 7, तो एक ये हो रहा है। 8 का हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। आई बात समझ में। इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि फैक्टर्स जो हैं कुल मिला के 2 होने चाहिए, जिसमें वो खुद भी होना चाहिए और एक 1 होना चाहिए, वो ही आपके प्राइम नंबर होते हैं। एक प्राइम नंबर को पढ़ने में हम एक गलती करते हैं, हम क्या इसकी परिभाषा क्या देते हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक से विभाजित हो और उनका जो गुणनखंड होता है वो खुद भी होना चाहिए, खुद से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, ऐसा ही पढ़ते हैं ना हम। लेकिन पता है ये बात कहाँ जाके कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, कहाँ जाके विरोधाभास प्रकट करती है ये बात, ये ना यहाँ जाके कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, 1 पे जाके। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये 1 पे जाके यहाँ पर विरोधाभास प्रकट होता है क्या। अब 1 का फैक्टर तो 1 ही है और ये डिविजिबल खुद 1 से ही है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 कहाँ हुए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 कहाँ हो गए, दो फैक्टर, दो दो गुणनखंड कहाँ हुए इसके, नहीं हुए ना। इसलिए 1 जो है ना, 1 1 1 1 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इसीलिए जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज, पढ़ी है ये चीज कि एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये वैसे पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ, इसका जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से समझिए आप। तो वी कैन से द प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 नॉट 1। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 2 से, 1 से नहीं होती। अब प्राइम नंबर्स के भी पार्ट्स होते हैं, अभाज्य संख्या के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से, को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य क्या होती है संख्या, और इसको हम कहते हैं ट्विन है तो मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या। अब ये जो को प्राइम नंबर है ना, ये को प्राइम नंबर 10th में है, और वैसे भी प्राइम नंबर जो होता है ना, ये 10th में आएगा, पेयर आएगा, जब आप डाइस पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे ना,
तब उसमें प्राइम नंबर आएगा, डाइस में आएगा जब डबल डाइस होंगे, यानी पासे वाले में प्रायिकता वाला चैप्टर आएगा एक 10th में, उसमें पासे वाले चैप्टर में ये है, ये प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। जब भी मैं कहती हूँ कि जो बेसिक है वो अपने को स्ट्रॉन्ग करना होता है, इसी वजह से मैं ये सारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF क्या होता है, 1। को प्राइम नंबर्स पेयर बता रही हूँ जिनका HCF क्या हो, 1। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से HCF क्या हो, 1 हो। और ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो डिफरेंस होता है ना नंबर्स का, वो 2 हो। डिफरेंस यानी अंतर, डिफरेंस कितना होना चाहिए, डिफरेंस क्या हो, 2। आपस में अंतर, 2 का अंतर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। कैसे, जैसे मैं ये लिख रही हूँ 3 5, और एक नंबर मैंने लिखा 11 13, और एक नंबर मैंने लिखा 7 9, और एक और मैं नंबर लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ आपके पास में 8 एंड 7। ये पेयर हो गया। अब इसमें से हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलना है प्राइम नंबर्स की, ठीक है। इसमें मैंने ऐसे बोला है कि वो नंबर्स जिनका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, यानी उनका में से क्या हो, 1 हो। अब ये LCM और HCF हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा सा, बट यहाँ भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं ये नहीं समझती हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, आप एकदम ही मतलब डेप्थ में हो, माइनस में जा रहे हो, मैं ये नहीं समझ रही। मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू पढ़ा तो रही हूँ, बट मैं थोड़ा सा ये भी समझती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ हालांकि हम आगे पढ़ लेंगे, बट थोड़ा सा मैं यहाँ डिफाइन कर देती हूँ। कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे अपन एलसीएम और एचसीएफ का, क्योंकि 10th में फर्स्ट चैप्टर ही है वो, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, मैंने बोला एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी ये दोनों सिर्फ एक से ही विभाजित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दोनों मिलके किसी और नंबर से भी विभाजित हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो मैं ऐसे बोल दूंगी कि हाँ 3 और 5 तो भैया अपने को प्राइम हो गया, ठीक है। पहले इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, ठीक है। अब इनका भी एचसीएफ क्या होता है, 1 ही होता है। ये भी हमारा क्या हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है। अब इसके आगे भी मैं कह दूंगी कि हाँ इनका एचसीएफ भी कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये भी को प्राइम हो गया, ठीक है। अब मैं इसके लिए भी बोलूंगी कि 8 और 7 इसका HCF भी क्या होता है, 1 ही होता है, ये को प्राइम हो गया। तो मैम ये ट्विन प्राइम क्या हो गया फिर, इसका क्या डिफरेंस है, डिफरेंस 2 2 का होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इसका डिफरेंस मैम इसमें 2 2 का है, 2 2 का डिफरेंस किसमें चल रहा है, 3 5 में, तो ये ट्विन प्राइम हो गए, ठीक है। इसमें भी 2 का डिफरेंस है, 11 12 13, 11 12 3 4 5, 2 2 का अंतर हो गया ना, 11 12 13, ठीक है। तो ये भी ट्विन प्राइम है। 7 8 9, 2 2 का अंतर, ये भी ट्विन प्राइम है। 8 और 7 मैम इसमें तो नहीं है, तो ये क्या हुआ, ट्विन प्राइम नहीं हुआ। सही बात है, ये ट्विन प्राइम नहीं है। आई बात समझ में? अब इसके अंदर ये तीनों प्राइम भी हो गए, सॉरी को प्राइम भी हो गए और ट्विन प्राइम भी हो गए, और ये हमारा को प्राइम हो गया, सहभाज्य संख्या हो गई। लेकिन ये क्या हो गई, अपने पास में ट्विन प्राइम नहीं हुई। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। अब इतना पढ़ते 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 इतनी देर से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या, कि मैम ये तो प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, प्राइम नंबर के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। नोटिस करी ना ये चीज, क्या, एक तो 9 वाला और एक 8 वाला। अब 8 प्राइम तो नहीं है और 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो फिर ये है क्या, ये पेयर को प्राइम का है या ट्विन प्राइम का है?
देखिए ट्विन प्राइम की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसमें सारे नंबर जो होते हैं ना वो प्राइम होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ये कंपल्सरी है। इनका जो जोड़ा है ना वो प्राइम का होना ही चाहिए। अगर एक पेयर भी, इस पेयर में से अभी एक भी नंबर अगर प्राइम नहीं हुआ ना तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। लेकिन इसमें है ना ये कंपल्सरी नहीं है, प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, इसको प्राइम नंबर से कोई लेना देना नहीं है, प्राइम नंबर से कोई वास्ता ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेना लेना और देना नहीं है। इसको सिर्फ एक चीज से ही मतलब है। किस चीज से मतलब है? इसको इस चीज से मतलब है कि एचसीएफ क्या होना चाहिए, मेरे को तो बस क्या चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, बाकी प्राइम हो चाहे नहीं हो अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो अब फाइनली आप मुझे ये बताओ कि घुमा फिरा के बताने का मतलब है कि दिमाग को हम थोड़ा सा चलाएं, क्योंकि इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, आपके दिमाग में ये चीज आई होगी, डेफिनेटली आई होगी, ये चीज नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप समझ लो। ठीक है ना? तो ये वाला जो पेयर है ना, इसको प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, तो ये को प्राइम तो है, ये को प्राइम तो है, बट दिस पेयर इज नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है। मेरा मतलब यही था आपको समझाने का। ठीक है, और ये भी क्या है, 8 और 7, 8 और 7 तो वैसे ही ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस ही 2 नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका को प्राइम तो है, को ये आपका को प्राइम तो है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं, को प्राइम तो है, ट्विन प्राइम नहीं। ये छोटा सा क्या है, ये एक डिफरेंस इसमें होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैंने यहाँ आपको उलझाया किसी कारण की वजह से ही है, ताकि हम थोड़ा सा अपने माइंड को ये सोचने में मजबूर करें कि जब हम टाइप्स ही प्राइम नंबर्स के पढ़ रहे हैं, जब हम टाइप्स ही प्राइम नंबर्स के पढ़ रहे हैं तो ये तो नहीं है ना, ये हमें क्यों डायरेक्टली बता दिया गया। इसका रीजन ये था ताकि हम सोचें और फिर हम इसको पूरा डायग्नोस करें। यही होता है किसी भी क्वेश्चन का, जो क्रॉस क्वेश्चन जब हम देखना सीख जाते हैं ना तो मतलब हम उस क्वेश्चन के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो प्राइम नंबर्स की है, जो मैं आपको बता रही हूँ। एक प्राइम का एक और होता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, अपेक्षित अभाज्य संख्या भी होती है, वो इसी को कहते हैं, तो उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स पे। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसी का उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या? कॉम्पोजिट नंबर का मतलब हो गया भाज्य संख्या। अभाज्य हमने पढ़ ही ली, अब बात किसकी आती है, अभाज्य संख्या की, कॉम्पोजिट नंबर्स की। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताओ, अभाज्य संख्या, अरे भैया जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य संख्या है, जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य संख्या है। भाज्य कौन कौन सी नहीं है, एक को छोड़ देना, मैं पहले ही बता रही हूँ, एक को छोड़ देना। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 और 3 तो प्राइम हो गई थी, अभाज्य संख्या हो गई थी, सॉरी भाज्य संख्या। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए आपके भाज्य संख्या। अब एक को छोड़ दिया हमने, ठीक है, भाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 और 3 तो अभाज्य हो ही गई, प्राइम हो ही गई, 2, 3, 4, 5 आएगा क्या, नहीं, 5, 6, 7 नहीं, 8, 9, 10, 11 नहीं, 12, 13 नो, 14, आगे आप चलते जाना। ठीक है, so these are the composite numbers. So composite number starts from 4 and prime number starts from 2, right? बात आती है किसकी, 1 की। अब भैया 1 है ना, 1
वन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। वन ना तो कॉम्पोजिट है और ना ही क्या है, प्राइम है। ये बात जिंदगी में हमेशा आपको याद रखनी है। अरे ये लिखा हुआ गलत नहीं है, इसका मतलब भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 10 बार बोलिए, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ना भाज्य है ना अभाज्य। तो चीजें क्या दिमाग में फिट हो जाती है। और अक्सर हम गलती यही करते हैं, क्यों? क्योंकि वही बात, मैं वापस एक ही बात फिर से दोहराऊंगी, 9th-10th में क्वेश्चन आता है वन का, आएगा जब बताऊंगी। बाकी आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ताकि आपको आगे एक्सरसाइज वगैरह पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एटलीस्ट आप माइनर मिस्टेक्स तो ना करें, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स कब आपकी जो मेजर मिस्टेक्स में, ब्लंडर मिस्टेक्स में चेंज हो जाती है, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम तो मैथ्स में क्या है भैया, बहुत वीक है, हमको तो मैथ्स आती नहीं है। अरे ऐसा नहीं है। आप अपना छोटी छोटी चीजों को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स कोई हार्ड नहीं लगेगी। मैथ्स जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिस का खेल है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ्स में हम थोड़े से क्या है, धीरे 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 स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो अब आप मुझे एक चीज और बताइएगा, कमेंट्स में मुझे आप एक चीज बताइएगा कि 1 से लेके 25 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, ठीक है? और वन से लेके 25 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं? 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं? एटलीस्ट इतने तो बता ही सकते हैं। और फिर मैं बताऊंगी 1 से लेके 1000 तक कितने होते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कितने आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ तक हम काउंट कर लेंगे, यहाँ तक हम काउंट नहीं कर पाते हैं, करने को तो कर लेते हैं, बट क्यों इतना टाइम खराब करना है, सीधा सीधा याद ही कर लेंगे अपन। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट किस पे चलेंगे? हम चलेंगे अपने इवन नंबर और ओड नंबर पे, सम और विषम संख्याओं पे। एक तो हमारी हो गई इवन नंबर्स, जो हमने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा था। एक हो गया हमारा ओड नंबर्स। अब इवन नंबर्स यानी, इवन नंबर्स का मतलब हो गया सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? और ओड नंबर्स का हो गया विषम संख्या। ओड नंबर्स हो गई हमारी विषम संख्या। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स वो हो गए नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित होते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती है। Numbers which are divisible by 2 are even numbers. The numbers which are not divisible by 2 that are odd numbers. Very simple. क्या क्या हो गए? जैसे जीरो, ओड नंबर्स कौन से हो गए? 0, 2, 4, 6, 8, 9, और आगे चलते जाओ 28, 36, और आगे चलते जाओ 102, और आगे चलते जाओ 124। मतलब कुल मिला के बात ये, जो दो से पूरा पूरा भाग जा रहा है वो तुम्हारे और हमारे सबके प्यारे क्या हो गए? सम संख्याएं हो गई। ठीक है, और जो आपकी ओड नंबर्स कौन से हो गए? जो 2 से डिविजिबल नहीं है। जितनी बार हम चीजों को बोलते हैं ना उतनी बार चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ सब चीजों को। ठीक है, तो अब बताइए, ओड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 3, ये होते हैं क्या? 2 के पहाड़े में आते हैं क्या? कतई नहीं आते हैं। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 12 नहीं 13, आगे 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 चलते जाओ, 69, 78, 78 है क्या? 78 इज डिविजिबल बाय 2, तो दैट इज सम संख्या, दैट इज इवन नंबर। 69, 47। अरे ये बात समझ में, ये छोटा सा बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इवन और ओड नंबर्स का। आई होप ये चीजें आपको सब समझ में आ गई होगी। अब हम नंबर्स का जो और परिवार है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक साथ इतनी देर तक मैथ को झेलना समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा बोर भी हो जाते हैं और थोड़ा सा हमारे बर्डन भी हो जाता है। तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेते हुए हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, सो
हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।